Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter. Okay student, न्यू चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? धार्मिक आंदोलन। ठीक है, रीजनल मूवमेंट। क्या स्टूडेंट? रीजनल मूवमेंट के आज हम बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट, क्या पढ़ा था देखिए एक बार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट वैदिक काल। मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट वैदिक काल। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इससे पहले का जो काल था हमारा वैदिक काल था। ठीक है, वैदिक काल क्या क्यों ख़त्म हुआ था? जिसकी वजह से जो है ना रीजनल मूवमेंट होना जो है स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, क्यों हुए थे? क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांडीय जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। कर्मकांडी हर चीज़ हो चुकी थी, कर्मकांड हर चीज़ में। और इससे क्या हुआ कि धार्मिक जो जो कर्मकांड थे वो अत्यंत क्या हुआ था, खर्चीले हो गए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। और कैसा था, बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी उनकी, और जो है आडम्बर पूर्ण तरीके से हुआ करते थे वो। ठीक है, वैदिक यज्ञ जो है ना बहुत ज़्यादा जटिल हो चुके थे। जिन्होंने पुरोहित जो लोग थे, मैंने आपको पढ़ाया था क्या? पुरोहित पढ़ाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो पुरोहित मैंने आपको पढ़ाया था सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। अर्थवेद और ऋग्वेद स्टूडेंट मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, है ना? तो मैंने ये सब चीज़ आपको पढ़ाई थी। तो हमने पढ़ा था जो इनको पढ़ने वाला होता है उनको पढ़ा रहा था पुरोहित। जो सामवेद का जो पढ़ने वाला होता है उसे बोलते उद्गाता। उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद का पढ़ने वाला क्या कहा जाता है? उदरवायु, याद है? उदरवायु कहलाता है। ठीक है, उदरवायु। अर्थवेद का जो पढ़ने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थवेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं बताइए? और ऋग्वेद के पढ़ने वाले क्या कहते हैं? होता। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होता और अर्थवेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं बताइए? अर्थवेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अर्थवेद के पढ़ने वाले को बोलते हैं उद्गाता, उदरवायु, होता और अर्थ इसको बोलते हैं अरे ब्रहा। हाँ देखिए, ब्रहा बोलते हैं इसको, ब्रहा। मैंने कोई ये चीज़ याद नहीं आती। देखिए, सामवेद को पढ़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? उद्गाता कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है स्टूडेंट? उद्गाता। बुझाइए एक बार। देखिए, सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। यजुर्वेद को पढ़ने वाला उदरवायु, ये यू ऐसे मात्रा लगी। ठीक है, और अर्थवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रहा कहलाता है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट? होता कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता था कि ये वाले जो लोग, जो पुरोहित जैसे पढ़ने वाले जो लोग थे, उनको कहा गया था, अलग अलग नामों से पुकारा गया था। तो ये उस टाइम पर क्या हो चुके थे? बहुत ज़्यादा संपन्न हो चुके थे। ठीक है, काफ़ी पैसे वाले हो चुके थे ये लोग, रिच हो चुके थे। क्योंकि उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा कर्मकांड क्या करते हैं? भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो वो लोगों को बुरी लगने लगेगी, चाहे वो धार्मिक चीज़ हो या फिर कोई सामाजिक चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, इसकी वजह से उन लोगों की स्वेच्छाचारिता बढ़ने लगी। कहते हैं ना कि जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो उस चीज़ के रेट भी हाई हो जाते हैं। तो वही चीज़ हुई कि इन लोगों की जो रेट हो गए, इन लोगों की जो क्या बोलते हैं, इनकी इच्छा आधारित जिसे बोल सकते हैं, स्वेच्छाचारिता जो थी इनकी, स्वेच्छाचारिता जो थी इनकी, जो वो क्या हो गई? बढ़ती चली गई। स्वेच्छाचारिता जो इनकी बढ़ती चली गई, जिससे क्या हुआ? लोगों में रोष हो गया, रोष पैदा होने लगा। ठीक है, उनकी खुद की संपत्ति जो है ना इन कर्मकांडों में ही जो है क्या होने लगी? खर्च होने लगी। इसी वजह से उन लोगों ने कहा, इन लोगों ने सोचा और क्या बोलते हैं, इन्होंने मूवमेंट किया। ठीक है ना, रीजनल मूवमेंट इन्होंने क्या करा स्टूडेंट? शुरू कर दिया। ठीक है, यदि बात की जाए वैदिक काल की, किसकी स्टूडेंट? देखिए एक बार, वैदिक काल की यदि बात की जाए तो वैदिक काल की बात करते उसको मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था। कितना बताया था स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था 15,000 ईसा पूर्व से, 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। यहाँ पर लिखे थे 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था वैदिक काल से। और यदि बात करें उत्तर वैदिक काल की, किसकी स्टूडेंट? तो देखिए, मैं दोबारा इनको डिलीट कर देती हूँ और फिर समझाती हूँ आपको। यहाँ पे साइड में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था। बताइए बच्चे क्या बताया था मैंने? उत्तर वैदिक काल का मैंने बताया था कि 1,000 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये किसका उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ब्लू, देखिए एक बार, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पुरोहित थे उनकी स्वच्छाचारिता जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो बहुत ज़्यादा कर्मकांड जो क्या करते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने क्या कर, लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने जो है रीजनल मूवमेंट करना जो स्टार्ट कर दिया। सामवेद जो पढ़ने वाला पुरोहित हुआ करता था उसको उद्गाता बोलते, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उद्गाता बोला करते थे। यदि बात की जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का जो पढ़ने वाला था उसे उद्रवयु बोलते थे, क्या बोलते स्टूडेंट, उद्रवयु बोला करते थे। यदि बात की जाए अर्थवेद की, तो अर्थवेद को पढ़ने वाला स्टूडेंट कहलाता था क्या, ब्राह्मण कहलाया करता था। ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का स्टूडेंट पढ़ने वाला कहलाता था होता। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि वैदिक काल के अंदर मैंने आपको बताया ये टाइम पीरियड 15,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये टाइम पीरियड था वैदिक काल का। यदि बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, इसकी स्टूडेंट उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो उसका जो टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड उसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक पे भी आएंगे इसके बाद में। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको ओवरव्यू चैप्टर का बता दूं, जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने में क्या होगा, ईजी होगा। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम इसके बाद में जब धार्मिक जो आंदोलन हुए, जो मूवमेंट हुए रीजन, तो एक धर्म जो है लोगों को दिखाई दिया। उस धर्म का नाम बताइए क्या था। उस धर्म का नाम था स्टूडेंट बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या था स्टूडेंट, बौद्ध धर्म था। ठीक है, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति से ब्राह्मणवादी धर्म को क्या हुआ, सर्वाधिक आघात पहुंचा और एक नया धर्म का विकास हुआ जिसका नाम था बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक बताइए, बौद्ध धर्म जो स्टूडेंट, बौद्ध धर्म जो स्टूडेंट इसके संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू समझेंगे तो हमें इजी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बात की जाए बौद्ध धर्म की तो इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे और इस धर्म की जो आधार थे वो 3 आधार थे। क्या स्टूडेंट, 3 आधार, 3 आधार स्तंभ थे। क्या थे स्टूडेंट, 3 आधार स्तंभ थे। वो क्या क्या थे हम इनको समझेंगे। ठीक है, पहले हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बातें आते हैं फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट पर। बौद्ध धर्म में आपको समझा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में धार्मिक जब मूवमेंट हुए, क्रांति हुई, उसके बाद में एक धर्म सामने आया लोगों के, तो उसका नाम था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म अपने आप में उस टाइम क्या हुआ, बहुत अच्छा धर्म था। इसमें किसी तरह का कर्मकांड वगैरह नहीं था, तो लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें किसी भी तरह की संपत्ति वगैरह को क्या करना, खर्च नहीं करना होता था, व्यय नहीं करना पड़ता था। तो इसलिए बौद्ध धर्म उस टाइम विकास लोगों के सामने आया एक नए रूप में। ठीक है, तो संस्थापक इसकी यदि बात की जाए, संस्थापक तो गौतम बुद्ध को आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध। क्या स्टूडेंट, गौतम बुद्ध। क्या स्टूडेंट, गौतम बुद्ध। ठीक है, अब इनके मैंने बताया आपको 3 आधार। क्या बताया मैंने स्टूडेंट, 3 आधार बताया किसके, बौद्ध धर्म के जो अपनाने वाले जो लोग थे उनके 3 आधार स्तंभ हुआ करते थे। और 3 आधार स्तंभ जो थे स्टूडेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट थे और क्वेश्चन में ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं उसमें ज़्यादातर ये 3 स्तंभ होना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार मैं समझाती हूँ आपको। देखिए वो कौन कौन से थे। पहले की यदि बात की जाए, पहला है बुद्ध। क्या है, बुद्ध। ठीक है, आप राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरी इसमें सही नहीं आ पा रही है। ठीक है, पहला है बुद्ध। ठीक है, उसके बाद में धम्म, बुद्ध, धम्म, और उसके बाद में क्या है, संघ। क्या स्टूडेंट, संघ। ठीक है, देखिए एक बार और, देखिए बुद्ध। अब बुद्ध मीन्स क्या होता है कि, तो मैंने बताया आपको गौतम बुद्ध जो थे स्टूडेंट बौद्ध धर्म के क्या संस्थापक हैं। और बौद्ध धर्म जो है स्टूडेंट उसके 3 आधार स्तंभ, देखिए मैंने आपको बताया 3 आधार स्तंभ। और 3 आधार स्तंभ में क्या है, सबसे पहला क्या है, बुद्ध। सबसे पहला क्या स्टूडेंट, बुद्ध है। और बुद्ध का जो मीन्स है वो क्या है, फाउंडर। क्या स्टूडेंट, फाउंडर यानी कि संस्थापक। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये हो गया संस्थापक। बुद्ध मीन्स क्या होता है, संस्थापक यानी कि फाउंडर होता है। धम्म की यदि बात की जाए, धम्म मीन्स क्या होता है, जो इनका 3 स्तंभ जो हैं, 3 आधारभूत स्तंभ, उनमें ये सेकंड पॉइंट जिसका नाम है धम्म। धम्म का मतलब है उपदेश। क्या स्टूडेंट, उपदेश नाम है, उपदेश। ठीक है, उपदेश यानी कि जो जो गौतम बुद्ध द्वारा जितने भी उपदेश दिया गया उनको धम्म कहा गया। आगे क्या है, संघ। क्या स्टूडेंट, संघ है। संघ में क्या है कि जो भिक्षु थे, क्या थे स्टूडेंट, भिक्षु यानी कि मांग करके खाने वाले लोग थे। उनको सिर्फ क्या करते थे,
भगवान की पूजा अर्चना क्या करते थे। ऐसा नहीं कि दिया जला के उसमें तेल लगा, इस तरीके से नहीं, वो क्या करते थे बिना किसी मूर्ति के, ये मूर्ति के क्या थे, विरोधी थे, ठीक है ना। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन क्या करते थे, और अपनी संपूर्ण जीवन लीला को जो है भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया करते थे, ठीक है। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसमें तो भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन, भिक्षु भिक्षु और भिक्षुणियों, भिक्षु और भिक्षुणियों, भिक्षु और भिक्षुणी यानी कि जो लेडीज फीमेल जो मांगने वाली बेगर हुआ करती थी, उनका जो संगठन था, इनको ही क्या कहा गया स्टूडेंट, तीन आधार स्तंभ कहा गया, ठीक है। यही जो है स्टूडेंट तीन क्या है, ये स्टूडेंट क्या है तीन, यही जो है स्टूडेंट तीन मुख्य, देखिए रहा, तीन आधारभूत क्या है स्टूडेंट स्तंभ हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है बुद्ध, सबसे पहला क्या है स्टूडेंट बुद्ध है। बुद्ध के अंदर अंदर क्या है संस्थापक यानी कि फाउंडर। उसके बाद में क्या है धम्म, क्या स्टूडेंट धम्म है। उसके बाद में क्या है संघ, संघ में भिक्षु और भिक्षुणियाँ। और धम्मिस क्या है, धम्मिस क्या है उपदेश। और बुद्ध में क्या है संस्थापक यानी फाउंडर। और संघ में क्या है भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन, ठीक है स्टूडेंट। अब गौतम बुद्ध हमने समझ लिया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यदि गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या था स्टूडेंट, सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ देती हूँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। ये थर्मस बना हुआ है। सिद्धार्थ जो थे स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का जो है स्टूडेंट दूसरा जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है स्टूडेंट। और गौतम बुद्ध को जो है स्टूडेंट शाक्य मुनि या फिर तथागत भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ नेक्स्ट पेज लेकर के। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम भी था, किसका नाम, गौतम बुद्ध का। गौतम जो बुद्ध थे स्टूडेंट, गौतम बुद्ध, ठीक है। उनका अन्य नाम था, क्या था नाम अन्य, देखिए दूसरा कलर में ले लेती हूँ। उनका अन्य जो नाम था वो था तथागत, तथागत। गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तथागत था, या फिर उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था, शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था, शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था स्टूडेंट, शाक्य गणराज्य में, शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य में हुआ था। ये गणराज्य लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। शाक्य गणराज्य में हुआ था, ठीक है ना, जिसकी राजधानी जो थी कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी। ये जो है गणराज्य का नाम दे दिया, शाक्य गणराज्य हो गया। राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते चलेंगे। राजधानी जो थी वो थी कपिलवस्तु, कपिलवस्तु थी क्या थी स्टूडेंट, राजधानी थी, ठीक है। और कपिलवस्तु के पास में जगह थी लुम्बिनी, क्या जगह थी स्टूडेंट, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी के राजकीय उपवन में बैसाख, कब स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि बैसाख का जो महीना आता है, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा का दिन। देखिए मैंने आपको बड़ी पढ़ाया थी, गौतम बुद्ध से इनको तथागत भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तथागत किसे कहते हैं, बौद्ध धर्म वाले होते हैं, या फिर शैव धर्म वाले होते हैं, या फिर अन्य धर्म वाले होते हैं। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
और जब 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं तो हम क्या होते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद में आ गया शाक्यमुनि। क्या है शाक्यमुनि, क्यों उनका नाम है? क्योंकि वो शाक्य गणराज्य में हुए थे। देखिए शाक्य गणराज्य ने बताया 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में हुए, और जिस जगह पे पैदा हुए थे, ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या थी स्टूडेंट? कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु के पास एक जगह थी, क्या थी उस जगह का नाम? जगह का नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी के एक राजकीय उपवन था, उपवन जिसे गार्डन बोलते हैं, ठीक है। राजकीय उपवन में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो ये आपको समझ में आया। गौतम बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, शाक्यमुनि को कहा था। 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ, शाक्य गणराज्य में पैदा हुए, इसलिए शाक्यमुनि कहलाए। राजधानी जो थी कपिलवस्तु थी। लुम्बिनी के राजकीय उपवन में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जो है क्या हुआ, जन्म हुआ। और बात की जाए गौतम बुद्ध की, ठीक है, गौतम बुद्ध का मैंने आपको बताया कि दूसरा नाम जो था सिद्धार्थ भी था। तो जब 4 ऑप्शन होंगे कि गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्ती में हुआ, लुम्बिनी में हुआ, वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ, या लिख देंगे इसमें बसंत पंचमी के दिन, या किसी भी दिन लिख देंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे तो हम क्या होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे इसमें से, और एक इसमें डाल देंगे ऑप्शन नहीं वाला, और 3 पॉजिटिव दे देंगे। तो जब हम इसको डीप से पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो हमें डीप करके पढ़ना है, एग्जामिनेशन हॉल में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने पढ़ लिया उनका पुराना नाम, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। आगे चलते हैं, ठीक है। इनके थोड़े माता पिता के बारे में पढ़ लेंगे। किस किस सिर को कहा जाए? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ या फिर क्या स्टूडेंट? गौतम, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, ये है गौतम बुद्ध, ठीक है। यदि इनकी माता का नाम, माता की बात की जाए, किसकी स्टूडेंट? माता की बात की जाए, ठीक है, या फिर इनके पिता की बात की जाए, माता या तो फिर पिता की बात की जाए, ठीक है। या फिर अभी देखिए मैं समझाती हूँ आपको हल्का सा। देखिए कि इनकी जो माता जो थी स्टूडेंट, उनका माता जो थी उनका नाम क्या था? महामाया। माया जो थी इनकी क्या थी? माता थी। यदि बात की जाए पिता की, तो पिता के जो थे स्टूडेंट इनके थे शुद्धोधन, शुद्धोधन, ठीक है, की मात्रा ये शुद्धोधन। शुद्धोधन जो स्टूडेंट क्या है, इनके पिता थे, लेकिन क्या हुआ था, दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, जिनकी माता जो थी स्टूडेंट महामाया जो थी, इनका जो है जन्म के 7वें दिन इनका क्या हुआ, इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण कह दीजिए इसको, का लालन पालन जो है इनकी माँ समान की एक मौसी थी, उनको मौसी को देखिए, उनका मौसी का क्या नाम था, का लालन पालन इन्होंने ही कहा, मौसी थी इनकी, उन मौसी का क्या नाम था स्टूडेंट? तो देखिए समझेंगे, उनकी मौसी की माँ जो थी उनका नाम था प्रजापति, प्रजापति गौतमी। क्या था स्टूडेंट? प्रजापति गौतमी जो थी उनकी माँ समान क्या थी, मौसी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, ठीक है। अब क्या हुआ था आगे कि 16 वर्ष की आयु में, जब वो 16 वर्ष के थे, 16 साल की एज में ही कपिलवस्तु के पड़ोसी, मैंने आपको पढ़ा था कपिलवस्तु जो थी क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। कपिलवस्तु जो था स्टूडेंट, उसका एक पड़ोसी राज्य था, उसके जो कपिलवस्तु के निकट में जो पड़ोसी राज्य था, वहाँ का एक शासक था। क्या था स्टूडेंट? शासक था, उनकी एक पुत्री थी, शासक की पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था यशोधरा, धे धनु से, ठीक है, यशोधरा। देखिए एक बार दोबारा समझेंगे, देखिए एक बार मैंने आपको पढ़ाया सिद्धार्थ जिनका दूसरा नाम गौतम बुद्ध भी है। उनकी माँ की यदि बात की जाए, उनका माँ का जो नाम था स्टूडेंट क्या था? महामाया था उनकी माँ का नाम। उनके पिता की बात की जाए तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और 7वें दिन क्या हुआ था? अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था? दुर्भाग्यवश क्या हुआ था? उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माँ समान एक माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी जो थी 7वें दिन इनकी माता के देहांत के बाद इन्होंने ही इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को पाला। और
जब ये 16 साल के हो गए तो कपिलवस्तु के निकट एक अलग राज्य था, ठीक है ना। वहाँ उस राज्य के जो शासक थे उनकी पुत्री थी, उनका नाम था यशोधरा। उनसे इनका स्टूडेंट क्या हो गया, विवाह हो गया, ठीक है स्टूडेंट, विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में आगे क्या होता है बताती हूँ आपको। विवाह हो गया, फिर उसके बाद में इनका ये 13 साल तक अपनी जो शादी के बाद का जो जीवन होता है, ये 13 वर्ष तक सुखी पारिवारिक जीवन इन्होंने व्यतीत किया, ठीक है। उसके बाद में बुद्ध की पत्नी जो थी ये तो यशोधरा, उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। राहुल जो है इनका एक बेटा हुआ, ठीक है, उसका नाम राहुल रखा गया, ठीक है। 29 साल की अवस्था में 7 बार वो ज्ञान, जब वो 29 एज के थे, कौन, सिद्धार्थ यादव, फिर गौतम बुद्ध कह लीजिए उनको। जब वो 29 एज के थे तो वो 7 वर्ष तक 7 वर्ष तक जो है वे जो थे क्या हुआ था, ज्ञान की खोज में, ज्ञान की खोज में इधर उधर, ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, ज्ञान की खोज में क्या हुआ, इधर उधर भटकते रहे ज्ञान की खोज में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले वैशाली के समीप, वैशाली के निकट एक जगह है जिसका नाम है अलार कलाम। क्या नाम है, अलार कलाम, अलार कलाम एक जगह है, ठीक है। वहाँ पर एक सन्यासी के आश्रम है, अलार कलाम सन्यासी के आश्रम में इन्होंने आश्रय लिया, ठीक है। उसके बाद में और ये वहीं रहने लगे, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या क्या हुआ इनके जीवन में आगे आगे। देखिए राहुल जो थे ये कौन थे, सिद्धार्थ कह लीजिए या फिर शुद्धोधन के ये क्या थे, पोते थे, और सिद्धार्थ के ये बेटे थे, और जिनका दूसरा नाम क्या था, गौतम बुद्ध, ठीक है। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम हमने अभी पढ़ाया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था स्टूडेंट, यशोधरा, जो कपिलवस्तु के निकट एक राज्य था वहाँ के शासक की क्या थी, वो बेटी थी, पुत्री थी। तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में ही वो 7 वर्ष ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। कौन, गौतम बुद्ध, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जो शुद्धोधन के क्या थे, बेटे थे, महामाया जो थी इनकी माँ थी, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ साथ साथ याद रहे, ठीक है। इसके बाद में जब 7 बार ये इधर उधर भटकते रहे 7 वर्ष तक, तो एक जगह पर पहुँचे, वैशाली के निकट अलार कलाम नामक गुफाएं, ये वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत शुरू कर दिया करना वहाँ पर, ठीक है। आगे का इंसिडेंट होता है, पढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या हुआ कि 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन, देखिए वैशाख पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन का क्या हुआ, जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की रात को, वैशाख पूर्णिमा की जो रात थी, रात को पीपल जो था स्टूडेंट, पीपल जिसको कहा जाता है वट, पीपल यानी कि वट, क्या स्टूडेंट, वट के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, एक नदी थी जिसका नाम था, बताइए क्या था, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, निरंजना एक नदी थी, निरंजना एक रिवर थी, उस नदी के पास में पीपल के पेड़ के नीचे, और वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और जो निरंजना जो नदी है उसका नाम पुनपुन भी है, पुन, ठीक है। तो इस नदी के तट पर ही जो है इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई स्टूडेंट, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई, ठीक है।
ज्ञान की प्राप्ति के जस्ट बाद ही ये क्या कहलाने लगे? तथागत कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को, वैशाख पूर्णिमा को हमने पढ़ा कि इनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ वैशाख पूर्णिमा की रात को क्या हुआ था? पीपल के वृक्ष, जिसको वट भी कहा जाता है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी, जिसका नाम पुनपुन है, पुनपुन नदी भी कह सकते हैं निरंजना नदी को, ठीक है ना, उस नदी के किनारे, दोबारा से बताती हूँ, 35 वर्ष की 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर उनको जो हुई ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से वो क्या कहलाने लगे? तथागत। क्या कहलाने लगे? तथागत कहलाने लगे। इससे पहले मैंने आपको बताया वो शाक्य मुनि क्यों कहलाए? क्योंकि वो शाक्य गणराज्य में क्या हुए थे? उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेशन की उनका जन्म क्या क्या हुआ, कैसे हुआ क्या। और हम अब क्या करेंगे, जो मैंने आपको घटना चक्र की बुक पढ़ा रही स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट आउट करके समझेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें दिया हुआ था, इसके साथ साथ मल्टीपल टाइम जो पूछे जाने वाले एग्जाम क्या बोलते क्वेश्चन होते हैं, कोई पूछा जाता है तो घटना चक्र की बुक को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं घटना चक्र की बुक पर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए घटना चक्र की बुक पे चलते हैं। देखिए धार्मिक आंदोलन, क्या स्टूडेंट? धार्मिक आंदोलन, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझा दिया। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आई हूँ। इस क्वेश्चन की सीरीज को समझते और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझेंगे। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? किसके ये यहाँ पर किसका पूछा? जैन धर्म का पूछा है, लेकिन हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो पहला आंसर लिखा हुआ है महावीर, और बी में लिखा हुआ पार्श्वनाथ, और सी में लिखा नेमिनाथ, और डी में लिखा ऋषभदेव। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? ऋषभदेव। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको नजर ही आ रहा है स्क्रीन पर, क्या है? ऋषभदेव। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। जो जैन जो शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका जो अर्थ है वो क्या है स्टूडेंट? जिन है। ठीक है, इसका जो अर्थ क्या है? विजेता। जिन मीन्स क्या होता है? विजेता, एक विनर। ठीक है, विजेता कह लीजिए या फिर विनर कह लीजिए। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? जैन धर्म में जितने भी महान आत्माएं जो हैं, जो महान लोग रह चुके हैं, उनको निग्रंथ कहा गया। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निग्रंथ, निग्रंथ, निग्रंथ किसे कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। जो जैन तीर्थ संस्थापक जो होते हैं, कौन? जैन संस्थापक जो होते हैं उनको कहा जाता है तीर्थकर। और बात की जाए महान महात्माओं की, ठीक है, तो उनको निग्रंथ कहा जाता है। ये दोनों में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभदेव हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ऋषभदेव, ऋषभदेव, जिसको और अन्य नाम से भी जाना गया है, क्या? आदिनाथ, आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ भी कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर का पुत्र था? जैन धर्म के मुताबिक जो बाहुबली मूवी तो आपने देखी होगी, तो बाहुबली जो है किस तीर्थंकर का जो है पुत्र है। ठीक है, बात करते हैं पहला ऋषभनाथ, बी में लिखा पार्श्वनाथ, सी में लिखा महावीर, और डी में लिखा नेमिनाथ। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। तो बाहुबली जो है ऋषभदेव के ही पुत्र का नाम है। और ऋषभदेव के मैंने अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने अभी आपको? ऋषभदेव मैंने आपको पढ़ाया। उनका अन्य नाम क्या बताया था मैंने आपको? बताइए। ऋषभदेव का अन्य नाम ने क्या पढ़ाया था अभी आपको? ऋषभदेव का अन्य नाम बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था आदिनाथ। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? ऋषभदेव का जो अन्य नाम है उसका नाम क्या है? अन्य नाम जो है वो है आदिनाथ। ठीक है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन चलते हैं 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझते हुए चलते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, रुक जाइए हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के जो है दूसरे बेटे थे। कौन से बेटे थे? द्वितीय पुत्र थे। भारत के सबसे बड़े और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। ठीक है ना, सबसे बड़े प्रथम सम्राट हैं चक्रवर्ती। ठीक है, किसके? भारत के। ठीक है, ऋषभ देव के अन्य नाम है ऋषभनाथ, आदिनाथ। मैंने आपको ऋषभनाथ भी पढ़ाया, भी आदिनाथ भी पढ़ाया। सिर्फ आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है वृषभ। क्या रखना है? वृषभ। वृषभ मीन्स क्या होता है? बैल बोल लीजिए या सांड बोल लीजिए। वृषभ मीन्स बैल और सांड भी होता है। ठीक है ना, तो आप माइंड के अंदर अपनी उस तरह की इमेज लगा करके ये नाम भी आप याद रख लेते हैं, वृषभनाथ। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ कि जैन धर्म के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वितीय पुत्र थे और भारत के सबसे बड़े और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी थे। कौन स्टूडेंट? इनके द्वितीय पुत्र, और द्वितीय पुत्र थे उनका नाम क्या था? बाहुबली। ठीक है, ऋषभ देव के जो अन्य नाम है वो क्या है? ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ भी जो है इनके ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी स्त्री तीर्थंकर है? पहले लिखा हुआ है शांतिनाथ, बी में लिखा है मल्लिकानाथ, सी में लिखा है नेमिनाथ और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात की जाए, अभी हमने क्या पढ़ा था? जो महान आत्माएं हैं, क्या आंसर पढ़ा था मैंने? महात्माओं मैंने अभी आपको पढ़ाया महात्मा। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको जैन संस्थापक। जो जैन संस्थापक जो है स्टूडेंट, उनको क्या कहा गया? मैंने आपको पढ़ाया, उनको कहा गया तीर्थकर कब पढ़ाया गया? मैंने आपको पढ़ाया भी। और जो महाआत्मा जो थी उनको पढ़ाया ग्रंथ। क्या पढ़ाया स्टूडेंट? ग्रंथ पढ़ाया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? तो राइट आंसर की यदि बात की, पहले का शांतिनाथ, बी में लिखा हुआ मल्लिकानाथ और सी में लिखा नेमिनाथ, डी में लिखा में से कोई नहीं। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो तीर्थंकर है वो है मल्लिकानाथ। कौन है स्टूडेंट? मल्लिकानाथ। इनको थोड़ा समझते हैं और पढ़ते हैं मल्लिकानाथ के बारे में। देखिए, मल्लिकानाथ इसका राइट आंसर है। श्वेतांबर जो थे, देखिए जो जैन धर्म था वो भी दो समुदाय में बटा हुआ था, श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, जो लिखा हुआ श्वेतांबर जैनियों को यति कहा जाता था। क्या कहा जाता था ये स्टूडेंट? यति कहा जाता था। और आचार्य भी कहा जाता है और साधु भी कहा जाता था। जबकि जो दिगंबर जो थे, श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े पहनने वाले, श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े पहनने वाले को क्या कहा जाएगा? श्वेतांबर। पीले वालों को दिगंबर। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य, साधु कहा गया। जबकि दिगंबर की यदि बात है, दिगंबर जैनियों तो इनको कहा गया झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ। क्या कहा गया? निग्रंथ। अभी हमने पढ़ा था कि जो महात्मा है उनको कहा गया निग्रंथ। ठीक है, श्वेतांबर अनुयायी जो थे, यानी कि सफेद कपड़े पहनने वाले जो अनुयायी थे, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। यानी पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में भोजन करने में विश्वास करते थे वो लोग उसके बाद में। लेकिन दिगंबर जो पीले वस्त्र पहनने वाले जो लोग थे, जो साधु, जिनको कहा गया है, ठीक है, वो भोजन ग्रहण करना जो है अच्छा नहीं मानते थे। ये क्या था? इनकी थिंकिंग में क्या था? डिफरेंस था ये। इसी डिफरेंस की वजह से ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का जो विवाह और उनकी पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, जबकि दिगंबर के अनुसार वे जो थे अविवाहित थे। देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी थिंकिंग बताई जो उनको लगा।
श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनने वालों का जो मत था वो था कि 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लिकानाथ थे, मल्लिकानाथ जो कि स्त्री थे, जबकि दिगंबरों का जो मानना है वो ये है कि वो पुरुष थे। ठीक है, देखिए श्वेतांबरों ने क्या माना, उनको फीमेल माना, जबकि जो पीले वस्त्र वाले जो थे उन्होंने जो है जैनी पीले वस्त्र वाले थे उन्होंने क्या माना उनको मेल माना, पुरुष माना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रंक में इस प्रश्न का उत्तर जो है सी माना है, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर जो है क्या माना, बी माना है। तो मल्लिकानाथ जो थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो थे एक जो है क्या थे, जैनी के तीर्थंकर थे। ठीक है, वो बात अलग है कि श्वेतांबरों ने क्या माना और श्वेतांबर और दिगंबरों ने क्या माना, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि श्वेतांबर जो थे उन्होंने इसको क्या माना, एक फीमेल माना है। देखिए श्वेतांबर जो थे उन्होंने क्या माना, श्वेतांबर ने क्या माना, श्वेतांबर ने कहा है कि ये जो थे फीमेल थे, श्वेतांबरों का मानना ये था। दिगंबरों ने इनको क्या माना, एक पुरुष माना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ एक बार। श्वेतांबर जैनियों को यति कहा गया, आचार्य और साधु कहा गया, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निग्रंथ कहा गया। मैंने आपको पढ़ाया अभी कि जैनी जो लोग होते हैं, जैन जो लोग होते हैं, उनके जो महात्मा जो होते हैं उनको कहा गया निग्रंथ। श्वेतांबर अनुयायी जो कहेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद खाना खाने में विश्वास रखते थे, भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे, जबकि जो दिगंबर जो थे पीले वस्त्र वाले जो थे वो ऐसा करने में विश्वास नहीं रखते थे। श्वेतांबर का मानना ये था कि स्वामी का जो है महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, जबकि जो पीले वस्त्र वाले यानी कि दिगंबर जो हैं उनका मानना था क्या वो थे अविवाहित थे, अनमैरिड थे। श्वेतांबर का मानना था कि वो जो थे मल्लिकानाथ जो थे वो क्या थे 19वें थे, इसके साथ साथ तीर्थंकर स्त्री थे वो मल्लिकानाथ। श्वेतांबर का मानना, सफेद वस्त्र वालों का मानना है, जबकि दिगंबर जो थे पीले वस्त्र वाले थे उनका मानना क्या था, वो पुरुष थे। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन 4 पर कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। पहले देखिए लिखा हुआ ऋषभनाथ, बी में लिखा पार्श्वनाथ, सी में लिखा महावीर और डी में लिखा अजीतनाथ। क्या लिखा है स्टूडेंट, अजीतनाथ। तो देखिए राइट आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर इसका है क्या है, पार्श्वनाथ। क्या है, पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर माने गए हैं और ऋषभदेव को जो है प्रथम माना गया है। और ऋषभदेव के भी मैंने आपको पढ़ाए हैं अन्य नाम। पहला नाम हमने क्या पढ़ा था ऋषभदेव का, आदिनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ, वृषभनाथ। ठीक है, वृषभनाथ, आदिनाथ और ऋषभनाथ इनके जो है ऋषभनाथ जो इनके नाम है। ठीक है, और ऋषभ क्या बोलते हैं, ऋषभ जो नाथ हैं, ठीक है, उनके ही पुत्र जो है उनका नाम क्या है, बाहुबली। ठीक है ना, जिनको भारत का सबसे बड़ा प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी माना गया है। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट किसे माना गया है, बाहुबली, जो ऋषभनाथ जो थे उनके पुत्र थे। यहाँ क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया, तो 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में, समझते हैं क्वेश्चन 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन 4 के एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता जो थे उनका नाम जो था अश्वसेन जो था, और ये क्या थे, काशी के क्या थे, राजा थे। इनका जन्म जो है काशी, वर्तमान समय में इसको वाराणसी यानी कि इलाहाबाद कहा जाता है, इसमें ही हुआ था। ठीक है ना, जो बात की जाए किसकी, पार्श्वनाथ की, तो 23वें तीर्थंकर थे। कौन सा थे स्टूडेंट, 23वें तीर्थंकर थे। इसके साथ साथ इनके पिता जो थे अश्वसेन थे, जो काशी के क्या थे, एक सम्राट थे, राजा थे। और इनका जन्म जो है किसका, पार्श्वनाथ का जो जन्म है काशी यानी कि वाराणसी में ही माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। अब चातुर्याम जो शिक्षा थी वो क्या थी, उसको हम एक बार देख लेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़े थे। इसमें 3 आधार स्तंभ थे
किसके? बौद्ध धर्म के। और यहाँ पर जैन धर्म के चार क्या हैं? आधार स्तंभ कह लीजिए या फिर शिक्षा कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म में कितनी शिक्षा की बात की गई है और बौद्ध धर्म में कितनी शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए ये 4 शिक्षाएं वो क्या थी, इनको चातुर्याम कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सत्य, यानी सत्य बोलना। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। असत्य मतलब झूठ ना बोलना। अपरिग्रह मतलब बुरी मादक द्रव्य पदार्थ से क्या करना है? परहेज करना है, ठीक है। आगे लिखा पार्श्वनाथ को समेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस उम्र में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। रात को पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के निकट हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे कहा गया है कि पार्श्वनाथ को जो है समेध पर्वत पर ही क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस पे चलते क्वेश्चन 5 में निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ? तो अभी हमने पढ़ा हुआ 23वें तीर्थंकर का जन्म जो हुआ कहाँ पे हुआ? अभी हमने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कशन में पढ़ा है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखेंगे 5 में ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है वैशाली। 23वें तीर्थंकर का जन्म स्थान पूछा हुआ है वैशाली, कौशाम्बी, काशी या फिर श्रावस्ती। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या है? काशी। हमने पढ़ा था इनके पिता जो थे पार्श्वर के नाथ के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे, सम्राट थे। इनका जन्म काशी, जिसको वाराणसी का पुराना नाम है, वर्तमान समय में इसको इलाहाबाद कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने पार्श्वनाथ ने चातुर्याम शिक्षा दी। चातुर्याम में क्या था? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ पे हुई? तो वो सम्मेद पर्वत पर हुई। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you guys doing well till then. Bye bye, take care. God bless you all. Thank you for watching. Take care and bye bye. And feedback me and like and subscribe.